एक बार एक चांदनी रात में घने जंगल के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें धरती में गहराई तक दबे रहस्यों को समेटे हुए हैं। ग्रामीणों ने कानाफूसी की कि पेड़ शापित था। इसकी शाखाएं मानव मांस की भूखी दुष्ट आत्माओं का घर थीं। इस निर्जन स्थान पर विक्रम नामक एक एकांतवासी अर्षि रहते थे। उसकी आंखों में सदियों का भार था और उसकी त्वचा पर भूले हुए अनुष्ठानों की नक्काशी थी। विक्रम ने अपना जीवन अलौकिक रहस्यों को जानने के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी साधारण झोपड़ी जंगल के किनारे पर थी, जो बरगद के पेड़ से महज कुछ ही कदम की दूरी पर थी। एक चांदनी रात में जब विक्रम पालथी मारकर बैठे प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहे थे, अंधेरे में एक दस्तक गूंज उठी। दरवाजा खुला और एक अस्त व्यस्त महिला सामने आई। उसकी आंखें खोखली थीं, उसके होंठ फटे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह हाँफते हुए विक्रम के पैरों पर गिर पड़ी। मेरी मदद करो, उसने विनती की। मैं सोनाली हूं, इन जंगलों में खोई हुई एक यात्री। पेड़, उसने फुसफुसाकर मुझे उत्तर देने का वादा किया। लेकिन अब मैं शापित हूं। विक्रम की जिज्ञासा बढ़ी। आप क्या उत्तर चाहते हैं? सोनाली की आवाज कांप उठी। भूखा हैवान की किंवदंती, एक हिंसक जानवर जो मानव आत्माओं पर दावत देता है। वे कहते हैं कि यह इन जंगलों में घूमता है, अतृप्त और शाश्वत। विक्रम की आंखें झुक गईं। आप ऐसे निषिद्ध ज्ञान की तलाश क्यों करेंगे? सोनाली की नजर बाहर बरगद के पेड़ पर गई। मैंने यहां अपनी बहन को खो दिया है। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। मुझे उसे ढूंढना है, भले ही इसके लिए भूखा हैवान का सामना करना पड़े। विक्रम ने आह भरी। बहुत अच्छा, लेकिन मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। पेड़ में गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। भूखा हैवान का सामना करने के लिए तुम्हें 3 दिन और 3 रातों का उपवास करना होगा, तभी यह स्वयं प्रकट होगा। सोनाली सहमत हो गई और विक्रम ने एक पवित्र औषधि तैयार की। उसने इसे पी लिया। उसकी भूख की जगह एक भयानक खालीपन आ गया। जैसे ही तीसरी रात उतरी, बरगद के पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं, जिससे लंबी छायाएं दिखने लगीं। सोनाली ने चांदनी में कदम रखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। जंगल फुसफुसा रहा था, पत्ते प्राचीन स्क्रॉल की तरह सरसरा रहे थे। भूखा हैवान का उदय हुआ, मनुष्य और जानवर का एक विचित्र मिश्रण। उसका माथा भूख से टपक रहा था, आंखें मौत की तरह खोखली थीं। बोलो, सोनाली ने मांग की। मेरी बहन कहाँ है? रात भर भूखा हैवान की आवाज गूंजती रही। वह जड़ों से जुड़ी हुई है। उसकी आत्मा बरगद की नसों में उलझी हुई है। उसे बचाने के लिए आपको अपनी आत्मा अर्पित करनी होगी। सोनाली झिझकी। और अगर मैं मना कर दूं तो? भूखा हैवान दांतेदार दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। तब तुम मेरी तरह भूखी आत्मा बनकर इन जंगलों में हमेशा भटकती रहोगी। सोनाली का संकल्प डगमगा गया, लेकिन उसे विक्रम की बातें याद आ गईं। उसने स्वेच्छा से अपनी आत्मा की पेशकश करते हुए भूखा हैवान के खुले हुए मुंह में अपना हाथ डाला। जानवर ने उसे खा लिया और जंगल ने उसकी चीखें निगल लीं। विक्रम छाया से बाहर आए। उनकी आंखें अब पठनीय थीं। आपने उत्तर मांगे और अब वे आपके पास हैं, लेकिन याद रखें, ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही भोर ने आकाश को रंगा, बरगद के पेड़ ने सोनाली के सार को अवशोषित कर लिया। उसकी बहन का चेहरा छाल में दिखाई दिया, जो शाश्वत पीड़ा में अंकित था। विक्रम ने अंतिम मंत्र फुसफुसाकर भूखा हैवान को एक बार फिर जड़ों से जोड़ दिया और इस प्रकार शापित पेड़ खड़ा हो गया। उसकी भूख शांत हो गई, अब भी के लिए। लेकिन फुसफुसाहटें जारी रहीं और सुनने के लिए बेताब लोगों को उत्तर देने का वादा किया। भूखा हैवान, अतृप्त जानवर, आत्माओं और रहस्यों को समान रूप से निगल जाता है, अपने पीछे केवल परछाइयां और खोए हुए नामों की प्रतिध्वनि छोड़ जाता है।